उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से एक ऐसा मामला सामने आया है कि सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। यहाँ एक झुग्गी में रहने वाली दिहाड़ी मजदूर महिला को आयकर विभाग से 4,38,37,927 रुपए का नोटिस मिला है। मामूली मजदूरी कर पेट पालने वाली इस महिला के नाम पर करोड़ों की बोगस बिक्री दिखाकर फर्जीवाड़े की आशंका जताई जा रही है। यह मामला बेहद चौंकाने वाला है। आयकर विभाग ने इनको 17 अप्रैल तक जवाब देने के लिए समय दिया है। जानकारी के अनुसार यह मामला खैरागढ़ इलाके का है। यहाँ रहने वाली 53 वर्षीय साबरा पत्नी शमशुद्दीन मजदूरी कर अपना और अपने परिवार का पेट पालती हैं। बीते 30 मार्च को उसे एक सरकारी डाक मिला, जिसके बाद उसका परिवार सदमे में आ गया। आयकर विभाग ने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 148A1 के तहत नोटिस जारी किया है। आरोप है कि 2021-22 के असेसमेंट ईयर में साबरा के नाम पर करोड़ों की बोगस बिक्री दिखाई गई है, यानी ऐसी बिक्री जो असल में हुई ही नहीं। इस लेन देन के आधार पर आयकर विभाग ने टैक्स जमा करने का नोटिस भेजा है। साबरा का कहना है कि उसे इनकम टैक्स का मतलब तक नहीं पता और वह कभी इतने पैसों के बारे में सोच भी नहीं सकती। साबरा और उनके पति दोनों दिहाड़ी मजदूर हैं और झुग्गी में रहते हैं। महिला बताती हैं कि उसके पास पैन कार्ड है, लेकिन उसने कभी किसी को वह नहीं दिया। सवाल उठता है कि मजदूरी करने वाली महिला को पैन कार्ड की जरूरत क्यों पड़ी? क्या किसी ने उसका आधार और पैन कार्ड बनवाकर उसका गलत इस्तेमाल किया? पहली तारीख को कहाँ से आए? तब रही थे। क्या बोले? अब उन्हें कही थी कि कैसे क्या हो रहा है कि हम तो क्या कहते हैं देख के हैरान है कि लोग देने लायक नहीं है, गरीब आदमी है। हमने जी कही मैंने भैया हम तो जानते ना जामे समूह तक ना उठाते कोई तो हम भर पाए, पर अब हम मजबूर हैं कि हम इससे निजात चाहते हैं और मेरा पैन कार्ड टूट जाए बस। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आया आपके पास? हाँ तब रही थे। क्या चाहते हो सरकार से, क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये चाहता हमारी तो हमें जिससे निजात मिल जाए तो बहुत अच्छा है। क्या करते हैं आप लोग? कहाँ रहे? किस तरीके का रहे आपका? आलू फालू भी लेते हैं और अपने मांगत खाते हैं। डबरी से 2 लोग आए थे नोटिस लेके, जो वो खुद ही देख के ये कह रहे थे कि वो इनका घर तो देखो झोपड़ी जल्दी इनके खाने तक के तो लाले पड़े हैं। हमारे घर में गैस सिलेंडर तो है नहीं सर, चूल्हे पे बना के खाते हैं हम लोग, इस झोपड़ी में रहते हैं। हम 5 करोड़ का लोन कहाँ से भरेंगे? 4,88,37,927 रुपए की रकम है सर। मैं तो जयपुर काम करता हूँ, मेरी 9 से 10 हजार रुपए सैलरी है महीना की, जो भी मुझे 1 महीना से यहीं पे हो गया 2। तो मेरे पापा मांग के खाने वाले आदमी हैं, ऐसी झोपड़ी में रहते हैं सर हम। क्या चाहते हैं आप सरकार से? आपके सरकार से यही चाहते हैं कि हमारा ये फंड कट जाए जो फर्जी है। क्या लगता है कैसे हुआ ये सब? मम्मी का मैं पैन कार्ड बस खाली मैच कर रहा है और कुछ नहीं, किसी ने फंसाया गया हमें। साबरा को 1 अप्रैल को यह नोटिस मिला, जो अंग्रेजी में था। वह पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए डाकिये को अंगूठा लगवाकर पावती दी। नोटिस में दिए गए पैन नंबर का इस्तेमाल करोड़ों की लेनदेन में हुआ है, जो एक की फर्जी बिक्री का मामला बताया जा रहा है। सीए और टैक्स एक्सपर्ट आरपी गोयल का कहना है कि प्रथम दृष्टि से मामला आधार और पैन के गलत इस्तेमाल का लग रहा है। किसी ने इनके डॉक्यूमेंट्स का उपयोग कर भारी रकम का फर्जी लेन देन दिखाया है ताकि टैक्स से बचा जा सके। अब यह मामला कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ेगा। नोटिस मिलने वाली महिला को समय पर जवाब दाखिल करना जरूरी है। आयकर विभाग ने 17 अप्रैल तक जवाब देने का समय दिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि झुग्गी में रहने वाली मजदूर महिला करोड़ों की लेन देन की फर्जी कहानी में कैसे उलझ गई? क्या यह कोई बड़ा फर्जीवाड़ा है जिसमें गरीबों की पहचान का इस्तेमाल हो रहा है? जांच के बाद की इस साजिश में परतें खुल पाएंगी। आयकर विभाग द्वारा जो नोटिस जारी किया गया है वह बोगस सेल्स के आधार पर दिया गया है। आयकर विभाग ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 148A के तहत साबरा को नोटिस जारी किया है। नोटिस में यह कहा गया है कि साल 2021-22 के असेसमेंट ईयर में साबरा के नाम पर 4,88,37,927 रुपए की फर्जी बिक्री दर्ज की गई है, जिसकी वजह से उस पर टैक्स बनता है। बोगस बिक्री का मतलब होता है कि ऐसी बिक्री जो वास्तव में कभी हुई ही नहीं, लेकिन कागजों में दिखाई गई। इस खबर पर आगे जो भी अपडेट होगी हम आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए राजस्थान पत्रिका। धन्यवाद।